नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में FIIT JEE कोचिंग सेंटर पर ताले लग गए हैं। सिर पर एग्जाम और अधूरे कोर्स की वजह से सैकड़ों छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। छात्रों के साथ परिजन भी परेशान है क्योंकि उन्होंने एडवांस में ही 4 से 6 लाख रुपए की फीस भी जमा कर दी थी। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और वाराणसी में FIIT JEE कोचिंग सेंटर्स पर ताले लटके हुए हैं। संचालक नदारत हैं और वहां पढ़ाने वाले फैकल्टी ने दूसरी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है। मेरठ के मंगल पांडे नगर स्थित FIIT JEE कोचिंग सेंटर बंद हो गया है। संचालक करोड़ों की रकम लेकर फरार है। 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं का करियर संकट में है। छात्रों के साथ परिजन अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनसे 4 से 6 लाख रुपए एडवांस लिए गए। अभी तक 40% कोर्स ही पूरा हुआ है। उधर गाजियाबाद में परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी के मामले में FIIT JEE संस्थान के डायरेक्टर सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कबीरनगर क्षेत्र के राजनगर RDC इलाके में संस्थान का कोचिंग सेंटर था, जहां अब ताला लटका हुआ है। इसी तरह वाराणसी में भी FIIT JEE कोचिंग सेंटर के ब्रांच बंद हो गए हैं और संचालकों का कोई अता पता नहीं है। देखिए, सबसे पहले FIIT के सेंटर्स कई जगह बंद हुए। आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, FIIT सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। फिर इन्होंने इनसे पूछा गया कि सर अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। अगर फैकल्टी इनकी टोटल 13 फैकल्टी है, 13 में से 12 चले गए आकाश में। इन्होंने कहा नहीं सर हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चे या तो कुछ बच्चे बैठ गए कि हम आकाश जाएं, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम FIIT जाएं। तो ये क्लासेस बच्चों की पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ SSP साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारे किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़े, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सोल्यूशन मिले हमारे बच्चों को मॉरल। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट करनी है सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करनी है। बेसिकली सर ने वैसे तो दिक्कत बताई दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो है वो DK गोयल हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के में समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने शिक्षा का इतना ज्यादा प्रसार किया है, जबकि शिक्षा माफिया जो DK गोयल है इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। और बीजेपी के जो प्रधान जी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये बात नहीं पहुंच पा रही कि ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 24 घंटे इस समय प्रताड़ित है मानसिक रूप से, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी यहाँ कप्तान साहब ने भी कह दिया इसी तरीके से। SSP ऑफिस यहाँ पे आने का केवल एक ही रीजन है, FIIT सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब आज आकर पता चला कि जो तो टीचर ही नहीं है कोई भी। तो इन द मीन टाइम FIIT वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें कि वहां से आ जाएंगे नोएडा से। वो 1 दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे दिन पता चला कि वो भी रिजाइन कर दिया। ऑन एन एवरेज यदि बात करूं तो 4 से 5 लाख फीस है 2 साल की, 4 साल की। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित FIIT इंस्टीट्यूट बंद होने से छात्र और अभिभावक परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 90% फीस जमा कर दी है और कोर्स भी 40% पूरा हुआ है। ऐसे में उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देखिए, हमारे सेक्टर 58 थाना के अंतर्गत सेक्टर 62 में FIIT का एक सेंटर था, जिसमें जब परसों बच्चे पढ़ने गए थे तो वहाँ का स्टाफ पूरा नदारत था। इस पर कल उनके गार्जियन ने कंप्लेंट दी थी
जिस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैनेजमेंट और मालिकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।